नमस्कार दोस्तों। आज जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मैं उपस्थित हूँ वह टॉपिक है हिंदी का लोकोक्ति। लोकोक्ति या कहावत के पीछे कोई कहानी होती है। इससे निकली बात लोगों की वाणी का अंग बन लोकोक्ति कहलाने लगती है। लोकोक्ति या कहावत संपूर्ण तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं। इसमें एक प्रकार का प्रभाव होता है। वार्तालाप में इनके प्रयोग से श्रुति मधुर वाक्यों का सृजन होता है। साथ ही प्रयुक्त लोकोक्तियों का व्यवहारिक रूप से भी सामने आता है। मुहावरे की तरह लोकोक्ति का अर्थ भी लाक्षणिक होता है। मुहावरे और लोकोक्ति में मुख्य अंतर यह है कि मुहावरा एक पदबंध वाक्यांश या वाक्यखंड होता है, जबकि लोकोक्ति एक स्वतंत्र वाक्य है। तो दोस्तों, लोकोक्तियों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मैं बताऊंगा। अभ्यास प्रश्न, उनमें प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें एक सही होगा। ये मैं शुरू करूं इससे पहले मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अब प्रारंभ करते हैं वही अभ्यास प्रश्न जो लोकोक्तियों से संबंधित है। प्रश्न है, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना, पेट भरने के लिए कुछ भी खाना। और इसका जो सही विकल्प है वो ए सही है, बहुत थोड़ा। ए विकल्प सही है। प्रश्न है, चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। बुरा होना, बुरा हाल होना, पराजित होने पर भी हार नहीं मानना, धोखेबाज, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। और इसका जो विकल्प सही है वो डी है, दोषी हमेशा चौकन्ना रहता है। प्रश्न है, एक पंथ दो काज का सही अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। अनेक कार्य करना, क्या करें क्या न करें सोचना, एक साथ 2 लाभ होना, एक साथ 2 पद ग्रहण करना। और इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है सी, एक साथ 2 लाभ होना। एक पंथ दो काज का सही अर्थ है एक साथ 2 लाभ होना। यहाँ पर सी विकल्प सही है। दाल भात में मूसल चंद का सही अर्थ है। 4 विकल्प हैं। बुरा हाल होना, पराजित होना, बेकार दखल देना, भोजन के पीछे मरना। और इसका जो सही अर्थ है वो है सी, बेकार दखल देना। सी विकल्प सही है। दाल भात में मूसलचंद यानी कि बेकार दखल देना। प्रश्न है, तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। 4 विकल्प दिए गए हैं। बुरी आदत में पड़ना, झूठा दिखावा करना, रौब डालना, बहुत गरीब होना। ये इसमें बी वाला सही है, बी विकल्प, झूठा दिखावा करना कहा गया है। तन पर नहीं लत्ता, लत्ता मतलब कपड़े, पान खाए अलबत्ता। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसके 4 विकल्प हैं। धीरे धीरे जाना, कहीं और ठिकाना न होना, बहुत मार खाना, बहुत भार उठाना। और इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, कहीं और ठिकाना ना होना। ये सही उत्तर है, बी विकल्प, कहीं और ठिकाना ना होना। अगला जो प्रश्न है वो है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का अर्थ है। 4 विकल्प हैं। अकेले व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति लड़ नहीं सकता, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं, चने से भाड़ नहीं फूटता। ये 4 विकल्प दिए हैं और सही विकल्प जो है, अकेले कोई बड़ा काम करना संभव नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। अगला है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य, मनचाहा कार्य, पूरी तरह कोई काम ना करना, गड़बड़ होना। ये जो 4 विकल्प दिए इनमें सही विकल्प है पूरी तरह कोई काम ना होना। आधा तीतर आधा बटेर अर्थात पूरी तरह कोई काम ना होना, सी विकल्प सही है। अगला है, एक अनार 100 बीमार का अर्थ है एक वस्तु के कम चाहने वाले, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले, मांग कम पूर्ति अधिक, अनार का बंटवारा। ये 4 विकल्प दिए हैं और इनमें सही विकल्प है बी, एक वस्तु के अनेक चाहने वाले अर्थात एक अनार 100 बीमार। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका अर्थ है श्रम अधिक फल न्यून। पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं, बड़ों के साथ छोटे का वास, पहाड़ खोदना कठिन है। यहाँ पर भी जो विकल्प सही है वो ए विकल्प सही है। ए विकल्प अर्थात श्रम अधिक फल न्यून, थोड़ा फल और अधिक परिश्रम। प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ है दुर्बल की संपत्ति, शक्तिशाली का बोलबाला होता है, भैंस लाठी से ही नियंत्रित होती, भैंस लाठी से मार खाती है। और इसमें जो सही विकल्प है वो बी विकल्प सही है, शक्तिशाली का बोलबाला होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस अर्थात जिसके पास ताकत है
उसके पास माल, शक्तिशाली का बोलबाला होता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, अहंकार दिखाना, नाचने की अयोग्यता, आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। ये 4 विकल्प है, उसमें सही विकल्प है विकल्प ए, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना। अगला जो है प्रश्न है, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। इसमें 4 विकल्प हैं, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। और इसका सही जो विकल्प है वो है पहला विकल्प, ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता। अगला जो प्रश्न है, सब धान 22 पंसेरी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं का समान मूल्य, सब वस्तुओं को एक जगह रखना, मन में खोट होना। इन 4 विकल्पों में से पहला विकल्प सही है ए, सभी वस्तुओं को समान समझना, ए विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है वो है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है संभल कर चलना, कायदे से कार्य करना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना, अहंकार करना। और इस 15वें प्रश्न का जो उत्तर है वो सी विकल्प सही है, अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना। प्रश्न है, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, इसके 4 विकल्प दिए हैं, बुरे स्वभाव का होना, कुटिल की संगति में कुटिल होना, परिवार का प्रभाव, मूर्ख का साथ अनिष्टकारी। इसमें बी विकल्प सही है, कुटिल की संगति में और कुटिल होना, अर्थात एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ है मारा मारा फिरना, भिक्षाटन करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। इनमें से जो सही प्रश्न का उत्तर है वो है अनुभवी होना, डी, घाट घाट का पानी पीना अर्थात अनुभवी होना, डी विकल्प सही है। प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, फिसल जाना, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। और इसमें बी विकल्प सही है, मजबूरी में काम करना, अर्थात फिसल पड़े तो हर हर गंगे करना। ये थे प्रश्न और अभ्यास प्रश्न जिनके 4 विकल्प दिए गए थे लोकोक्ति से संबंधित, जो परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपको धन्यवाद।